तात स्वर्ग बरग सुख धरिय तुलाए कयंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभृति नगर की जय सब काजा, प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारे पुकरहि मिताई, गरल सुधारे पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही, अतल गुरूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुवीर भगवाना। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए वे समृद्ध हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रघुनाथ जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह गणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अत बेचेत्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महोन दीखिवे देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत ही विचित्र था, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोधयंकित ग्रह शोभावरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराय, मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका चरणी करनी वासा, लंका चरणी करनी वासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा, मन में हो तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, या सज्जन साधु पुरुषों का निवास कहां से आया? श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन चीना, सन हट करे हो पहचानी, सन हट करे हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि, विप्ररूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तह आए, कर प्रणाम पूछी को सुलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाए, के तुम हरे दास मह कोई, मोरे हृदय प्रीतियते होए, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुल कमन, मगन सो मेरे गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन हे महो जीव बेचारी, तात कवहो मोहि जानिय नाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता।
विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर शूल के कुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना को तुम मोहि दर सोहट दीना। सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहे सदा सेवक पर प्रीति। कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विदेहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहे न मिले आहारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। केनी कृपा सो मेरे गुण, भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रघुनाथ जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा आया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।